कल आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह का होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के कारण क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल सकता है। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो असल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं। ये सारी बात हम समझ चुके थे। इसका यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो एक्चुअली वो इस टेंडेंसी को बताता है कि उस इलेक्ट्रोड में, उस मटेरियल में, उस सब्सटेंस में रिड्यूस होने की कितनी अधिक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम कुछ बात को समराइज कर लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद मैंने ये समझाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में कहा था कि एक पॉजिटिव लेयर एक नेगेटिव लेयर, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो दो बातों पे निर्भर करता था। एक बार ऑक्सीडेशन के कारण डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, एक बार रिडक्शन के कारण डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। दोनों ही केस में मैंने ये समझाया था आपको कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक बार रिडक्शन पोटेंशियल, एक बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उससे आगे बढ़ के मैंने आपको ये भी समझाया कि कन्वेंशन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज केप्ट इन द बीकर 1 मोलर, देन दैट विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको समझा दिया। किसी खास कंडीशन में जिसमें कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, टेम्परेचर कुछ खास टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड उतना होगा, और तब अगर हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कन्वेंशन आया यहाँ कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लेते हैं। और उसके पीछे कारण समझाया था कि जो भी डाटा अभी तक अवेलेबल है, जितने भी डाटा अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं, वे सारे के सारे डाटा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिए गए हैं। इसीलिए हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने। अगर हम दूसरे को मान लेंगे तो सारा का सारा डाटा जो है वो उलट देना पड़ेगा और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल को ही माने थे। फिर कहा था, ये बात हम यहाँ लिख देना चाहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज considered as the standard electrode potential, standard electrode potential। तो एक बात यहाँ क्लियर है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल जो आप कहते हैं, ये है क्या? It is actually the measure of tendency to gain electrons, that means to get reduced,
मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ही बतलाता है ये। तो ये आपको याद दिला दिया कि असल में ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। अब इस रिडक्शन पोटेंशियल में हमको निकालना है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो आप समझिए, सपोज कीजिए, सपोज वी हैव टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। हमको जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जिंक इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि एक बीकर में हमने ले रखा है जिंक सल्फेट, और इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में एक जिंक का रॉड डाला हुआ है, और इसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है। इसमें भरे हैं जिंक सल्फेट और इसमें डाले हैं जिंक का रॉड, और यह हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। इसको कहेंगे हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड, जिसका सिंबल लिखा जाएगा Zn++ Zn, और इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है। कहना ये चाहते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस Zn++ Zn विल बी व्हाट। अब जरा समझिए कि अगर हमको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो निश्चित रूप से इससे करंट का फ्लो होना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है कि लोअर है। तो अब एक बात समझने वाली है कि ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, इससे तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। जब तक इसको हम किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़ेंगे, नहीं अटैच करेंगे, नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक करंट का फ्लो होगा ही नहीं। तो जब करंट का फ्लो ही नहीं होगा तो पोटेंशियल की बात ही नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी खास इलेक्ट्रोड का, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड में करंट का फ्लो होगा ही नहीं। यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं वो किसी के कंपैरिजन में निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमको ये मालूम करना हो कि किसी खास बच्चे का कितना ताकत है, उसमें कितनी शक्ति है, तो हम नहीं मालूम कर सकते हैं। उसको किसी दूसरे बच्चे से लड़ाएंगे और उस लड़ाने के बाद अगर वो जीत गया तो कहेंगे कि उस दूसरे बच्चे से उसकी ताकत ज़्यादा है, अगर हार गया तो कहेंगे उसकी ताकत कम है। मतलब ये सारी की सारी बातें जो है रिलेटिव है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रिलेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी के कंपैरिजन में। तो एक जुमला ये कहना चाहते हैं कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, single electrode cannot be determined, cannot be determined because no current flows। जब कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हमको किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से अगर हमको जोड़ना है तो वो कोई खास इलेक्ट्रोड होगा, हमको किसी खास इलेक्ट्रोड से उसको जोड़ना है और उस खास इलेक्ट्रोड को कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसी इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, उसी इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में हम दुनिया के बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमको उस खास इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी जिसके कंपैरिजन में हम बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, और उस खास इलेक्ट्रोड का नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो कहेंगे हेंस वी हैव टू कनेक्ट, we have to connect this given electrode to
another electrode with respect to which electrode potential can be expressed। तो हमको दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर हम उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकेंगे। तो उस इलेक्ट्रोड को that very electrode with respect to which electrode potential of all the electrodes can be determined is known as reference electrode। उसको कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड समझ गए तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्रेस करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड हुआ, इसी को स्टैंडर्ड मान के हम लोग बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स होंगे सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्रेस करने वाले हैं। ये कहलाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अगर आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि एक ऐसा खास इलेक्ट्रोड है, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड है जिसके रिस्पेक्ट में दुनिया के सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्रेस किया जाता है, वो कहलाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर कहा जाता है कॉमनली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको शॉर्टकट में हम लोग SHE लिखते हैं, C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है, यूज किया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। तब अब हम लोगों को समझना ये होगा कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तब आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब हम लोग वापस आएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में। पहले ये समझा देते हैं आपको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। आपने समझ लिया कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाने वाला एक इलेक्ट्रोड है। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है ये समझना होगा। तो एक ग्लास का बड़ा सा टब होता है, इस टब में एक बीहाइव सेल्फ लगा हुआ है जिसमें एक छेद भी है यहाँ। इसके ऊपर एक उल्टा ट्यूब रखा हुआ है जिसमें यहाँ एक छेद भी है और इसको ऐसे बंद कर दिया है। यहाँ पर प्लेटिनम का एक बड़ा सा टुकड़ा है जिस पर प्लेटिनम का बुरादा चिपका हुआ है, प्लेटिनम पाउडर चिपका हुआ है और इसको जोड़ा है प्लेटिनम के एक वायर से। इसमें भर दिए हैं 1 मोलर H+, इसमें भरा हुआ है 1 मोलर H+। 1 मोलर H+ हो सकता है कि वो HCl
हो सकता है H2SO4 हो, कोई भी एसिड होगा, H+ इसमें हम लोगों ने भरा है 1 मोलर। और ये प्लेटिनम का वायर है, PT वायर, और इधर से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं H2 गैस एट 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगा तो यहाँ से बबल निकालेगा, बबल बनाएगा, बबल निकलेगा इससे। ये है प्लेटिनम ब्लैक, इसको कहते हैं, इसका नाम है प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब हुआ ए पीस ऑफ प्लेटिनम, पीस ऑफ प्लेटिनम कोटेड विथ प्लेटिनम पाउडर। इसको प्लेटिनम ब्लैक कहा जाता है, प्लेटिनम पाउडर का कोटिंग इस पर किया हुआ है। ये पूरा कुल मिलाकर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुआ। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्पीसीज कौन कौन से हैं? स्पीसीज इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर, देखो तो हाइड्रोजन गैस है, H+ भी है और एक प्लेटिनम का वायर भी है। तो इसका हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल ऑफ SHE, तो वो लिखेंगे H+ पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, फिर रिड्यूस्ड फॉर्म H2, और उसके बाद प्लेटिनम भी रखे हैं हम लोग। तो ये इसका सिंबल हुआ, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुआ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, जिसके बारे में आपको पूरा बता दिया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है। अब यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि एक कन्वेंशन लोगों ने मान लिया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये 0 होता है। मतलब E0 ऑफ H+ H2 PT ये 0 होता है। ये मान लिया गया है कि ये 0 होता है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हुआ। अब हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कुछ खास बात समझ लें कि आखिर यही इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं यूज होता है। तो उसकी कुछ खास बातें आप समझ लें कि इसमें क्या क्या खासियत है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिकॉज, पहला कारण है कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज सेट टू बी 0। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया गया है, 0 कह दिया गया है। और इस पहला कारण तो ये है कि इसका 0 हो गया तो ये किसी के वैल्यू में इंटरफेयर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब कभी ज़रूरत होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ज़रूरत के हिसाब से एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो हम लोग दूसरा कारण कहते हैं इसमें कि whenever needed it behaves as anode as well as cathode।
ये जब ज़रूरत हो तो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में भी समझाएंगे भी। अगर यह एनोड की तरह बिहेव किया, एज एनोड अगर यह बिहेव करता है तो रिएक्शन होगा, एनोड का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन। तो जो हाइड्रोजन गैस आप पास करा रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस H+ लूज करेगा और H+ देगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और अगर यह बिहेव करता है कैथोड की तरफ, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा हो तो रिएक्शन होगा कि ये जो सॉल्यूशन में है 2H+ एक्वस, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा और ये हाइड्रोजन गैस बबल के रूप में बाहर निकल रहे हैं लगातार, इसमें भी निकल जाएंगे। तो जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में इस्तेमाल कर बिहेव करेगा और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये कैथोड के रूप में भी बिहेव कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में। अब जब हमको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सब कुछ पता चल गया, तब हम इसका यूज करते हैं कि हम इसको कैसे यूज करें कि ताकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का निकाल पाएँ। तो उसको यूज करने के लिए देखिए, नाउ टू डिटरमीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड वी कनेक्ट इट विथ SHE। अब हम उस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़िए और उसके बाद देखिए क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए हमको। एक इलेक्ट्रोड हम लोगों के पास है और वो है जिंक इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखिए, ये प्रोसीड्यूर समझ जाइएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। ये है जिंक इलेक्ट्रोड जिसमें भर दिए हैं हम जिंक सल्फेट और इसमें एक जिंक का रॉड डाला हुआ है। ये जिंक रॉड हमने डाल रखा है इसमें। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इसके बगल में हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख देंगे जिससे हम उस जोड़ देंगे जिंक इलेक्ट्रोड को। इससे H2 गैस पास होगा। यहाँ एक प्लेटिनम का बड़ा सा टुकड़ा है जिस पर प्लेटिनम का बुरादा चिपका हुआ है। यहाँ एक छेद भी है, इसमें भरा हुआ है 1 मोलर H+, 1 मोलर H+ इसमें भरे हुए हैं। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इससे जोड़ेंगे। एक गैल्वेनोमीटर भी इसमें लगाएंगे ताकि हमको पता चले कि करंट का फ्लो हुआ है। और इसके पैरेलल में हम यहाँ एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे, अब प्रोसीड्यूर समझिए। जैसे ही आप ऐसे सर्किट को पूरा कीजिएगा तो करंट का फ्लो होगा और जैसे ही करंट का फ्लो होगा इस गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन से हमको ये पता चल जाएगा कि करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है। तो अगर करंट का फ्लो हुआ SHE से गिवन इलेक्ट्रोड की तरफ, हम ये कहना चाहते हैं इफ फ्लो ऑफ करंट ब्रैकेट में लिख देता हूं इंडिकेटेड बाय द needle of
गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के नीडल से हमको ये सूचना मिलेगी, इफ फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम SHE to the given electrode, अगर करंट का फ्लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ हुआ, गिवन इलेक्ट्रोड की तरफ हुआ, इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हुआ हमारा SHE, ये कैसा बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह, और जो गिवन इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, गिवन इलेक्ट्रोड वह एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, इसका यह मतलब हुआ। तब नाउ द सेल रिप्रेजेंटेशन, अब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं बड़े आराम से। सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा पहले एनोड, तो पहले तो एनोड जो हमारा है वो हम लिख दिए, उसके बाद साल्ट ब्रिज, उसके बाद कैथोड, बड़ा आसान है। ये तो हमने सेल लिख दिया, जो सेल हम अभी बनाए हैं। लेकिन अगर करंट का फ्लो इसके उल्टे डायरेक्शन में होता, कहने का मतलब ये है कि जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होता, तब हमको पलट के लिखना पड़ता। इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत था, ये अरेंजमेंट गलत था, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है, और कन्वेंशन है कि कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में हमने लिखा इसको। अगर करंट का फ्लो उल्टा हो रहा होता तो हम इसको इधर लिखते और इसको इधर लिखते। अब ये सेल हमारा लिख दिया हमने। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है कि जब दोनों को एक साथ रखिएगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का फ्लो होगा। ये फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल बात है, इसलिए मैंने ये बनाया भी। अब हम इसका सेल पोटेंशियल लिखेंगे। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस को ही ना हम सेल पोटेंशियल कहेंगे, नोन एज सेल पोटेंशियल which is actually the reading of voltmeter, जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है। ये जो वोल्ट मीटर हमने लगाया, ये पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग है। तो अब देखिए ई सेल जो आएगा, अगर हम ई सेल लिखेंगे, जिसको ई नॉट सेल, चूँकि स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H प्लस H2 PT माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस प्लस Zn, यही ना होगा। ये तो रीडिंग है किसका, वोल्ट मीटर का, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग तो हमको पता है, और वो हमको पता है 0.76 वोल्ट। उसमें पढ़ लेंगे, एक्सपेरिमेंट करते समय तो पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है, 0.76 वोल्ट बराबर। इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, हम लोग जानते हैं, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस प्लस Zn। अब इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे Zn प्लस प्लस Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। और देखिए हमने जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सक्सेसफुली निकाल दिया ना। तो सिमिलर प्रोसीड्यूर का यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोड हमको दिए जाएंगे, हम सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और अब हम जैसे जिंक का निकालें, वैसे ही कॉपर का निकाल सकते हैं। एक और प्रोसेस देख लीजिए, कॉपर का भी निकाल कर देख ही लेते हैं।
Similarly, electrode potential of copper plus copper can be determined अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। करना क्या होगा, हमको एक कॉपर इलेक्ट्रोड जो दिया हुआ है वो लेना होगा और इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें कॉपर का एक रॉड भी डाला हुआ है, ठीक है, डाला हुआ है। इसको जोड़ना पड़ेगा हमको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, इसको जोड़ देना है। इससे गैस पास कराएंगे। यहाँ एक प्लेटिनम का बहुत बड़ा टुकड़ा डाल दिया है और यहाँ एक प्लेटिनम वायर से जोड़ दिया इसको। इससे हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है, H2 गैस। अब इसको जोड़ दिया, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसके नीचे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। अब यहाँ जो करंट का फ्लो है, फ्लो ऑफ करंट, वो होगा फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर बात बदल जाएगी, कहानी बदल गई। यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये देखेंगे कि कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, ये आपको दिखेगा। तो दिखेगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर एनोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड है, इसका यह मतलब हुआ। तो अब हम ये समझ गए कि कॉपर यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर कॉपर बिहेव कर रहा है कैथोड की तरह, तो ये लिखेंगे हेयर कॉपर इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक कैथोड। यहाँ कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है कॉपर। तो नाउ द सेल रिप्रेजेंटेशन, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लिखा जाए। तो पहले एनोड लिखने में प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस और H+, फिर साल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस कॉपर, यही हुआ कंप्लीट सेल। और इसका E0 सेल अगर हम लिखें, E0 सेल, तो हो जाएगा E0 ऑफ कॉपर प्लस कॉपर कैथोड माइनस E0 ऑफ H+ H2 Pt। तो ये तो हमको मालूम है 0.34 वोल्ट आएगा रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग इतना आएगा, वो हम पढ़ लेंगे उसमें, बराबर E0 ऑफ कॉपर प्लस कॉपर माइनस 0। देयरफॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। देखो ये भी मालूम हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमको एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक वोल्ट मीटर दे दिया जाए और एक गैल्वेनोमीटर दे दिया जाए, बस इतना ही हमको चाहिए, तो दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रोड है हम सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बखूबी निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम निकाल सकते हैं तो निकालेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी मेथड को इसका इस्तेमाल करके निकाल लिया गया और सबको एक सीरीज में टेबुलर फॉर्म में सजा दिया गया, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपके किताब में वो सीरीज लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको बार बार, हम लोग उसका यूज भी करेंगे, उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। और हम आप बुक रखिएगा अपने पास, उस डाटा का इस्तेमाल भी करेंगे हम। तो अब जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, तो यही कहना है
कि इस प्रोसीड्योर को रिपीट करके हम बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक टेबुलर फॉर्म में सीरीज में सजा देंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बाय रिपीटिंग द similar procedure the standard electrode potential of all the electrodes is determined। सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया जाएगा। अरेंज्ड इन अ सीरीज known as electrochemical सीरीज। उस सीरीज का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपके बुक में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखे हैं वो किसको स्टैंडर्ड मान के निकाले हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हुए हम लोगों ने निकाला है। तो अब जो हमने निकाला वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकाला, और आप तो जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखा हुआ है डाटा वो रिडक्शन पोटेंशियल का है, वो सारे के सारे वैल्यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल के हैं। तो ये जुमला हम यहाँ कह देते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is placed, which is actually the रिडक्शन पोटेंशियल। वो असल में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यू लिखा हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, वो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, वो रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है। इसका मतलब है इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसको रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही अधिक होगी। यही वैल्यू उसमें दिया हुआ है। अब उस टेबल को हम लोग देखेंगे, उस सीरीज को देखेंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से गैदर करके हम आपको दिखाएंगे, कलेक्ट करके दिखाएंगे, और उसका इस्तेमाल जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कलर चेंज या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ये वगैरह वगैरह जो बातें आपके दिमाग में आती है उन सब का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी की सारी बातें रखी हुई है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हैं और हम लोग करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।